क्वेश्चन है, बहुत ही लॉन्ग है, लेकिन इसको देखिए मैं बहुत ही शॉर्ट विधि से आपको समझाऊंगा। एक ट्रेन दो व्यक्तियों को 20 सेकंड में और 40 सेकंड में पार करती है यदि उनकी चाल 15 मीटर सेकंड और 35 मीटर सेकंड है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, ट्रेन जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में आदमी भी जा रहे हैं। अब पीछे से ट्रेन जो है उन दोनों आदमियों को पार करती है। मान लीजिए फर्स्ट आदमी है, ये सेकेंड आदमी है। फर्स्ट आदमी को 20 सेकंड में पार करती है और सेकेंड आदमी को 40 सेकंड में पार करती है। फर्स्ट आदमी की चाल होता है 15 मीटर प्रति सेकंड और सेकेंड आदमी की चाल होता है 35 मीटर प्रति सेकंड। ये तो हो गया समझाने वाला कंसेप्ट हो गया। अब आते हैं दूरी के बारे में। जब ट्रेन जो है किसी व्यक्ति को, किसी खंभे को या किसी पोल को या किसी पेड़ को पार करता है तो ट्रेन जो है किसकी दूरी तय करता है? ट्रेन जो है खुद अपनी दूरी तय करता है। ठीक है, तो ट्रेन की अगर दूरी की बात करें तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय होता है। चाल इंटू क्या होता है? समय होता है। तो अगर बात करें जब दोनों एक ही दिशा में जाएंगे तो ट्रेन की चाल में से उनकी चाल घट जाएगी, और दोनों अगर विपरीत दिशा में जाते हैं तो दोनों की चाल क्या हो जाती? जुड़ जाती। इतना बात समझ में आ रहा है? तो जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो ट्रेन की चाल में से उनकी चाल घटेगी। तो मान लीजिए पहले की चाल है 15 मीटर प्रति सेकेंड, समय कितना ले रहा है? 20 सेकेंड। ये हो गया फर्स्ट। बात करते हैं दूसरा जो है, दूसरा उसी दिशा में जा रहा है तो ट्रेन की चाल में से उसकी चाल घट जाएगी और वो लेगा समय कितना? 40 सेकेंड। ये हो गया दूसरा। और दोनों जो है किसको पार करेंगे? रेलगाड़ी वाली दूरी को पार करेंगे। अब देखिए, रेलगाड़ी जो है एक है, दोनों की दूरी बराबर है तो क्या इसका मान बराबर होगा? हाँ, बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एक ही ट्रेन है और ट्रेनों की दूरी बराबर है। तो हम क्या करेंगे? एक तरफ रखेंगे एक तरफ ये रखेंगे, दूसरी तरफ इसको रखेंगे। अब हल करेंगे, 20 से कम 20, 20 दूना 40, 2 से गुणा करेंगे तो 2t माइनस 35 दूना 70, t माइनस 15। अब क्या करेंगे? 70 को इधर भेजेंगे, माइनस 15, और t क्या हो जाएगा? उधर जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो 2t में से 1t जाएगा तो 1t बचेगा, और 70 में से 15 जाएगा तो कितना होगा? 70 में से 15 जाएगा तो हमारा बचेगा 55। तो टी की जो चाल है, मतलब ट्रेन की जो चाल है 35 मीटर प्रति सेकंड में आ गया। अब इसको उठा के चाहे इसमें रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, आपको रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी, जो कि रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है। तो हम रखेंगे पहले वाले में, तो 55 माइनस 15 इंटू 12। तो 55 में से 15 गया, कितना बचा? 40 बचा, और ये 20। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8, और 2 जीरो है तो 2 जीरो बढ़ा देंगे। तो ट्रेन की जो लंबाई आ गई, कितना आ गया? 800 मीटर ट्रेन की लंबाई आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बेलन का आधार का क्षेत्रफल 16 पाई है और ऊंचाई जो है 5 सेमी हो तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ये देखिए, बेलन का क्वेश्चन आया था, लेकिन ये सही से मुझे ये इसका मान नहीं पता था, लेकिन मैंने अपने तरफ से मान रखा है आप लोग को समझाने के बारे में। अगर आप मेरा फार्मूला रिवीजन वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिए। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे उसको अपना लाइक या शेयर या क्या बोलते हैं उसको, व्यू बढ़वाना है, ये बताने के लिए मैं बोल रहा हूँ। उसमें मैंने जितने भी फार्मूले आपको बताया हूँ वो सब के सब इसमें लग रहे हैं। अगर एक बार आप रिवीजन करके जाएंगे तो सिक्योर है कि आपको फार्मूला दूसरा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, नहीं तो वहाँ पे फार्मूला में आप फंसेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो आइए, कह रहा है बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना है? 16 पाई है और ऊंचाई 5 सेमी हो तो आयतन बताइए। तो बात करें तो आयतन का, तो आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, और जो बेलन होता है कैसा होता है? हमारा एक सिलेंडर टाइप का बेलन होता है। अब इन्होंने कहा है कि आधार का क्षेत्रफल 16 पाई है, तो ये आधार क्या है इसका? एक वृत्त है। वृत्त का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसके मतलब पाई आर स्क्वायर बराबर क्या दिया है? 16 पाई दे दिया है। अब आयतन पूछ रहा है, तो अगर पाई आर स्क्वायर बराबर हमारा क्या है? 16 पाई है, और ऊंचाई बराबर क्या दिया है? 5 दिया है। अगर हम इसको हल कर लेंगे तो क्या हमारा आयतन नहीं निकल आएगा? एकदम निकल आएगा। और 16 पचे कितना होता है? 80 होता है। तो 80 पाई जो है बेलन का आयतन निकल के आए, जो कि आपका आंसर हुआ।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए तो कम से कम अपना सीट बेल्ट बांध ही लीजिएगा क्योंकि थोड़ा दिमाग घुमाने वाला है। दो संख्याओं का अंतर 3422 है। यदि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 4 और शेषफल 290 बचेगा। तो छोटी संख्या और 4292 का एचसीएफ मतलब मौसा ज्ञात करें। तो अगर हम बात करें कि बड़ी संख्या में से अगर हम छोटी संख्या को घटाएंगे तभी तो दो संख्याओं का अंतर कितना निकल रहा है, 3422 निकल रहा है। बड़ी संख्याओं को मानते हैं एक, छोटी संख्या को मानते हैं वाई। इतना बात समझ में आ रहा है। फिर कह रहा है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 4 आ रहा है और शेषफल 290 आ रहा है। इतना भी बात समझ में आ रहा है। तो बड़ी संख्या मतलब क्या, यक्स, और छोटी संख्या मतलब वाई। अब अगर हमको यक्स ज्ञात करना हो तो कैसे हल करेंगे भाई, दोनों का गुणा करेंगे 4y और इसको जोड़ लेंगे 290। इतना बात समझ में आया। अब यक्स वाई का मान निकालेंगे। जैसे यक्स माइनस वाई बराबर आपका कितना दिया है, 3422 दिया है कि नहीं दिया है। फिर अब क्या करेंगे, 290 को उधर भेजेंगे तो ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। यक्स इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, यक्स माइनस में हो जाएगा -4y, ये +4y। ठीक, अब इसका मान यहाँ रखेंगे -x + 4y बराबर -290। इतना बात समझ में आया। देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये दोनों कट जाएगा और 4y में से 1y गया तो क्या बचा, 3y बचा। ठीक, अब इसको घटाएंगे, 2 का 2, अब 12 में से 9 गया, कितना बचा, 3 बचा। 3 में से 2 गया, 1 बचा, और ये 3 का 3, और 3 से इसको काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 चौक 12, 2 अंक ले रहे हैं तो 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर 1 बचा, 3 चौक 12। तो y का मान क्या निकल के आया है, 1044। 1044 y को क्या माने थे, छोटी संख्या माने थे। तो ये छोटी संख्या आ गया है, बड़ी संख्या तो पूछ नहीं रहा है, तो बड़ी संख्या निकालने की जरूरत भी नहीं है। तो छोटी संख्या और 4292 का मौसा निकालना है। मतलब छोटी संख्या हमारा दिया है 1044 और 4292 का आपका मौसा निकालना है। ठीक है, तो इन दोनों को मौसा निकालेंगे तो 4292 को भाग विधि से 1044 से भाग देंगे, क्योंकि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो कितना बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। 4 चौक 16 का 6, 4 चौक 16, 1 17 का 7, 4 जीरो हम 0, 1 हासिल बचा तो 1 हो जाएगा, और 4 एकम 4 घटाएंगे, 12 में से 6 गया 6, 8 में से 7 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 0 का मतलब 4 में से 4 गया 0 हो जाएगा। ठीक, अब 1044 को उधर लाएंगे। अब देखिए भाग देने का तरीका ये है कि इसको आप काट दीजिए, इसको आप भूल जाइए। इधर बचा 104 बचा, इधर बचा 11, तो 11 का पहाड़ा 104 में पढ़िए कितना बार में जा रहा है, 9 बार में जा रहा है। तो मतलब हम पूरी संख्या को 9 बार में ले जाएंगे। तो 9 छंग 54 का 4, 9 एक कम 9 और 5, 14 का 4, 9 एक कम 9 और 1 हासिल तो 10 हो गया। मतलब पूरा पूरा कट गया। किस संख्या से कटा, 116 संख्या से कटा। तो 116 हमारा एचसीएफ हो जाएगा, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक द्विघात समीकरण के मूल 7 और 12 हैं, तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूल क्या है, मान लीजिए ए पहला मूल है 7, ए बराबर 7 है, बी बराबर क्या है 12 है। तो मूल निकाल समीकरण बनाने के लिए कौन सा फार्मूला लगता है, x² - a + b x और a गुणे b। सीधी सी बात है, इस फार्मूले पे आप मान रख देंगे, मतलब a और b का मान रख देंगे, आपका समीकरण बन जाएगा। तो x² a + b मतलब 7 और 12 को जोड़ देंगे, x हो जाएगा, और 7 गुणे 12 गुणा कर देंगे, 0 हो जाएगा। x² 7 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 19x, अब 12 सतह कितना होता है 84 बराबर 0। तो ये हमारा समीकरण बन गया, जो कि आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि cos 40 डिग्री थीटा बटे 1 + sin 40 डिग्री थीटा प्लस 1 + sin 40 डिग्री थीटा बटे cos 40 डिग्री थीटा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐसा करेंगे कि दोनों को तिरछी गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा cos 40 डिग्री थीटा का होल स्क्वायर। इसी तरह इस दोनों को करेंगे 1 sin 40 डिग्री का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा आपका 1 + sin 40 डिग्री थीटा और cos 40 डिग्री थीटा, इतना बचेगा। अब इसको हम लोग खोलेंगे तो cos 40 डिग्री थीटा
इसको खोलिए 1 का होल स्क्वायर प्लस साइन 40 डिग्री थीटा का होल स्क्वायर 2 साइन 40 डिग्री, इतना बचेगा। नीचे आपका यही मान रहेगा। अब साइन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और ये एक ये बचा था तो एक यहाँ रख दिए और 2 साइन 40 डिग्री थीटा। और नीचे क्या है आपका, वही है 1 प्लस साइन 40 डिग्री थीटा और कास 40 डिग्री थीटा। अब एक के कितना होता है, 2 होता है। यहाँ पे क्या हो गया 2, और 2 इसमें भी मिलना है, 2 इसमें भी मिलना है, तो 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस साइन 40 डिग्री थीटा। और नीचे आपका वही है 1 प्लस साइन 40 डिग्री थीटा और ये कास 40 डिग्री थीटा। ये और ये कट गया। अब नीचे बचा था क्या, कास 40 डिग्री थीटा। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस का सेक में बदल जाएगा, तो 2 कॉस 2 सेक 40 डिग्री थीटा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। इसका तो एक क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में आ ही रहा है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले मूल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि गुणा करने पे आपका क्या आना चाहिए, 14। ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनको आप गुणा करें तो क्या है, 14 है। और यहाँ पे माइनस दिया है, इसके मतलब दो संख्याओं को घटाने पे, उसी दो संख्याओं को घटाने पे हमारा क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे 7 और 2 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और 7 में से 2 को घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आइए फिर मान रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस 2, 7 में से 2 जाएगा तभी तो 5 आएगा, एक्स माइनस 14 बराबर 0। अब थोड़ा ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 7x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2x माइनस 14 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन मिला है, इन दोनों में क्या कॉमन मिला, इन दोनों में x मिल रहा है, x कॉमन रख दिए तो x माइनस 7। इन दोनों में 2 मिल रहा है तो 2 कॉमन ले लिए तो x माइनस 7। अब इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में मिल रहा है x माइनस 7 मिल रहा है, तो इसमें से ये निकल गया, इसमें से ये निकल गया, बचा आपका x प्लस 2 बचा। तो हमारा x का एक मान आ गया। जब माइनस 7 उधर जाएगा तो प्लस 7 में हो जाएगा, और प्लस उधर 2 जाएगा तो माइनस 2 में हो जाएगा। तो एक मान आपका 7 आ रहा है, दूसरा मान क्या आ रहा है आपका, माइनस 2 आ रहा है, जो कि आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, सी उस काम को 9 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले ए का कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में, बी कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में, 80 कितना दिन में कर रहा है, 9 दिन में। तो 12, 15 और 9 का आप लॉसन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब 12 से भाग देंगे कितना बार में जाएगा, 15 बार में जाएगा। अब 15 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 12 बार में जाएगा। और 9 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 20 बार में जाएगा। मतलब 180 पेड़ आपको काटना है। ए जो है एक दिन में 15 पेड़ काट रहा है, बी जो है एक दिन में 12 पेड़ काट रहा है, और सी जो है एक दिन में 20 पेड़ काट रहा है। अगर तीनों का एक दिन का काम जोड़ा जाए तो कितना आएगा, 12 15 कितना हो गया, 27 हो गया। 27 में अगर 20 जोड़ेंगे तो 47 हो गया। मतलब एक दिन में कितना पेड़ कट रहा है, 47 पेड़ कट रहा है। तो कुल पेड़ों की संख्या कितनी है, 180 है। 180 को अगर आप 47 से भाग देंगे तो दिन आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 180/47। ये इतना दिन लगेगा पूरा कार्य करने में। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है और उसका योग 360 है, तो उनका अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि जब संख्या अनुपात में रहता है तो उसमें किस चीज़ की कमी रहती है, मस की कमी रहती है। तो मस डाल लेते हैं हम x, इसमें मस डाल लेते हैं x, तो ये हो जाएगी संख्या 5x और 7x। और दोनों संख्याओं को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 360 आ रहा है। ठीक है, तो 5 7 कितना हुआ, 12x हुआ, 360। 12 से भाग देंगे, 12 एक कम 12, 12 3 36। तो x का मान कितना आया, 30 आया। फिर कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर बताइए। तो इन दोनों में कितना का अंतर है, 2x का अंतर है कि नहीं। 7 में से 5 गया 2x। तो हम क्या करेंगे, x की जगह क्या रखेंगे, 30 रखेंगे। 30 रख दिए और 30 दूना कितना होगा, 60। तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना निकला, 60 निकला। या तो इस तरह भी कर सकते हैं, 30 इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 150, और 30 इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 210। और दोनों संख्याओं को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 60 आ जाएगा, जो कि अपना
आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बार पे आधारित है, इसको आपको किस में बदलना है, साधारण में बदलना है। तो मैंने तरीका बताया था इसको बदलने के लिए। पहले तो हम पूरी की पूरी संख्या उतार देंगे 359। जिस अंक पे बार नहीं रहता है उसको पीछे ले जाके घटा देते हैं। अब 2 अंक पे बार दिया है तो 2 9 नीचे हो गया, 1 अंक पे बार नहीं दिया है तो 1 0 नीचे बढ़ा देंगे। अब 359 में से अगर आप 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 356 हो जाएगा बटे 990। अगर ऊपर नीचे कटने वाला है तो काट देंगे, नहीं तो अगर ऑप्शन में यही है तो यही आंसर होगा। अगर काटने के बाद जो आ रहा है अगर ऑप्शन में वो है तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक द्विघात समीकरण x² - 3x + 4 = 0 और पूछा कि इसका मूल कैसा होगा, मतलब वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा या और कुछ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, d का मान निकालते हैं। d का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, b का स्क्वायर माइनस 4ac करते हैं। अब b और a और c क्या होता है वो भी जान लिए, जैसे x² प्लस यहाँ पे रहता है b x और यहाँ पे a रहता है, यहाँ पे b x रहता है और यहाँ पे c रहता है बराबर 0 रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मान दिया है x² - 3x + 4 = 0, मतलब a की जगह हमारा क्या दिया है, 1 दिया है। अब b की जगह क्या दिया है, -3 दिया है। और c की जगह क्या दिया है, 4 दिया है। तो वही मान रखेंगे। तो b का मान दिया है -3, तो -3 का होल स्क्वायर है। अब 4, a का मान दिया है 1, 80 का मान दिया है 4, तो -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 कम 16 हो जाएगा। 16 में से अगर 9 जाएगा तो क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। तो आप हमारे एक फार्मूला रिवीजन जो मैंने पढ़ाया है उसमें वीडियो में आप जाके देखेंगे कि अगर -7 आ रहा है डी का मान तो क्या होगा, वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा या और कुछ होगा। ये आपका होमवर्क होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समचतुर्भुज का विकर्ण क्रमशः 96 और 110 सेमी है, तो परिमाप ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और जो ये विकर्ण होता है एक दूसरे को किस पे, 90 डिग्री पे काटता है। और पहले विकर्ण को मानते हैं D1 और दूसरे विकर्ण को मानते हैं D2। अब इसमें अगर हमको परिमाप निकालना है तो भुजा पता होना जरूरी है। अब भुजा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, D1/2 का होल स्क्वायर करते हैं और D2/2 का होल स्क्वायर करते हैं। तो इससे हमारा ए पता हो जाएगा। परिमाप बराबर क्या होता है, 4 × a। तो अगर ये पता हो जाएगा तो ए का मान रख के हम 4 से गुणा करके उसका क्या निकाल लेंगे, परिमाप निकाल लेंगे। तो D1 बराबर क्या दिया है, 96/2 का होल स्क्वायर। D2 बराबर क्या दिया है, 110/2 का होल स्क्वायर। अगर हम 96 को काटेंगे 2 से हो जाएगा 48 और 2 का स्क्वायर। 110 को काटेंगे तो हो जाएगा 55 और होल स्क्वायर। अब 48 का होल स्क्वायर कितना होता है, अगर आप लोग याद किए होंगे तो 2304 होता है। अगर 55 का होल स्क्वायर कितना होता है, 3025 होता है। जैसे 55 का अगर होल स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसका स्क्वायर कर दीजिए 55 25 और 5 को अगली वाली संख्या से गुणा कर दीजिए, 6 6 पंचे 30, ये हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा। बस ये ट्रिक किस में काम करेगा, जिसके लास्ट में 5 हो। जैसे हम 75 का निकाल सकते हैं, 85 का निकाल सकते हैं, 115 का निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, 5 4 9, 2 का 2 और 3 का 3 और 3 2 5, तो कितना आया, 53 29 आया है। अब 53 29 का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो ये किसका वर्गमूल है, 73 का है। तो हमारी भुजा क्या आ गई, भुजा हमारा क्या हो गया, 73 हो गया। 73 को कहाँ रखना है, यहाँ रखना है, तभी तो परिमाप निकलेगा। 4 3 12 का 2 और 4 7 28 और 1 29, तो हमारा परिमाप निकला 292 सेमी, जो कि आपका आंसर हुआ। तो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।